हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की वर्कशीट आई है हमारी क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक 14, जिसकी डेट है 25 अगस्त 2021 और इसका उपविषय है विविधता को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक। ठीक है, तो आज हम जो डाइवर्सिटी है उसको कौन कौन से जो कारक है, एलिमेंट्स हैं जो उसको इफ़ेक्ट करते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वर्कशीट 1 में हमने विविधता के बारे में पढ़ा था, तो हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे, उसी वर्कशीट को। वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और कुछ प्यारे बच्चे मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 1 में हमने पढ़ा कि विभिन्नताएं हर जगह पाई जाती हैं। ये विभिन्नताएं ही विविधता कहलाती है, जो प्रत्येक वस्तु, जीव, समाज की विशेषताओं को दर्शाती है। इस वर्कशीट में पता करते हैं कि क्या भूगोल विविधता को प्रभावित करती है। आओ हम भारत के 2 विभिन्न क्षेत्रों के भौगोलिक तथ्यों के बारे में पढ़ें। तो पहला हम लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा हम केरल के बारे में पढ़ेंगे। तो लद्दाख के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है। क्यों है ऐसा? क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि ये जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है और यहाँ पर खेती संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। यह इलाका वर्षा के काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। हमें हर जगह बर्फ़ रहती है। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। लोग यहाँ अपने पास भेड़, बकरी और याक रखते हैं, पालते हैं इनको। इस क्षेत्र में विशेष प्रकार की बकरी पाई जाती है जो पश्मीना ऊन पैदा करती है, जिससे कि हम शॉल वगैरह भी बनती है। जम्मू कश्मीर जो लोग जाते हैं वो शॉल, स्वेटर्स लेकर आते हैं, तो वो पश्मीना ऊन से बनती है। भेड़ों के बालों का प्रयोग भी ऊन बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ तथा मांस खाते हैं। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। लोग यहाँ के ऊनी कपड़े पहनते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया लद्दाख के बारे में, सारी जानकारी हासिल कर ली। अब इसमें 2 प्रश्न दिए हुए हैं जिनके कारणों का हमें पता लगाना है। तो जो पहला प्रश्न है हमारा वो है, लद्दाख के लोग ऊनी कपड़े क्यों पहनते होंगे बच्चों? लद्दाख के लोग ऊनी कपड़े, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत होती है ना, बर्फ़ होती है ना हर जगह। तो ठंड की वजह से, अगर ठंड है तो ऑफकोर्स क्या पहनना पड़ेगा? ऊनी वस्त्र ही पहनने पड़ेंगे, तभी ठंड से बचा जा सकता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्योंकि लद्दाख में बर्फ़ गिरती है, और बहुत ठंड होती है, बहुत ठंड होती है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर डन हो गया। अब दूसरा, लद्दाख के लोगों का मुख्य भोजन दूध से बने पदार्थ तथा मांस क्यों है? इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण अगर हम जाने तो इसका कारण ये हो सकता है क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो ये इन्हीं जानवरों को पालते हैं ना। जब जिन जानवरों को पालेंगे तो उनसे जो दूध निकल रहा है, दूध से बने पदार्थ हैं, जो मांस है, वही खाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्योंकि लद्दाख के लोग भेड़, बकरियां, याक पालते हैं। इसीलिए ये दूध और दूध से बने पदार्थ तथा मांस का सेवन करते हैं, मांस खाते हैं, इनका मुख्य भोजन है। ठीक है, तो दोनों प्रश्नों के उत्तर हमने लिख लिए, कारणों का पता लगा लिया। अब हम
नेक्स्ट जो हमें राज्य दिया हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा दूसरा राज्य है वो है केरल। केरल बहुत ही सुंदर है बच्चों। तो बस केरल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देख लीजिए यहाँ पे आप फिगर में देख लीजिए कितना सुंदर है, हर जगह बीच, लंबे लंबे पेड़, है ना। तो पढ़ना शुरू करते हैं इसका। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है। यह एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ मौसमी भारी वर्षा होती है, तेज़ वर्षा होती है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। तो मसालों के लिए जो मसालों का सबसे बड़ा जो निर्यातक जो राज्य है वो यही है, केरल है। इन मसालों के कारण यहाँ यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना हुआ है। केरल की उपजाऊ ज़मीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। केरल का पारंपरिक पहनावा धोती है। यहाँ इसे मुंडू कहते हैं। मुंडू सामान्य रूप से सूती कपड़े से बनाई जाती है। तो ये तो बच्चों हमने केरल के बारे में पढ़ लिया। अब हमें 2 प्रश्न इसके दिए हुए हैं यहाँ पर नीचे और बताया है कि कारणों का पता लगाइए। तो पहला प्रश्न है, केरल के लोग पारंपरिक रूप से धोती क्यों पहनते हैं? क्योंकि केरल में ना गर्मी बहुत होती है बच्चों, और गर्मी की वजह से जो सूती कपड़े से क्योंकि ये बनाई जाती है, तो सूती कपड़ा जो है वो गर्मी में ठंडा होता है, इसलिए यहाँ के लोग जो है वो धोती जो पहनते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे उत्तर लिख सकते हैं, क्योंकि धोती सूती कपड़े की बनाई जाती है, नहीं बनी होती है, लिख देते हैं हम इसको, बनी होती है, जो गर्मी में आराम देती है, क्योंकि केरल में बहुत गर्मी पड़ती है। क्योंकि इसको हम यहाँ पे ऊपर कर लेती हूँ, क्योंकि केरल में बहुत गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो पहले का प्रश्न हमने जान लिया, इसका कारण क्या था, इसका उत्तर भी हमने लिख लिया। इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए साथ के साथ। अब प्रश्न नंबर 2, केरल के लोग मुख्य रूप से भोजन में चावल, मछलियाँ, सब्जियाँ क्यों उगाते हैं? खाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है चावल की खेती की जाती है। क्यों की जाती है यहाँ पे देख सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर जलवायु, जो उपजाऊ ज़मीन और जलवायु जो है वो चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। ठीक है, तो इसका हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसका उत्तर है क्योंकि यहाँ की उपजाऊ ज़मीन व जलवायु, इधर लिख रही हूँ, चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक है, इसीलिए। और रही बात मछली की, तो मछली तो इसलिए खाई जाती है क्योंकि समुद्र से सटा हुआ राज्य है, तो वहाँ पर तो मछलियाँ ज़्यादा होगी, इसलिए सब मछलियाँ खाई जाती है। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों हमारी आज की वर्कशीट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आप इस वर्कशीट को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कीजिए और अपनी सामाजिक विज्ञान के SST के टीचर को आप इसे सेंड कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, समझ आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वंस अगेन।